हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार हमारी गवर्नमेंट क्या ऐसा करने वाली है कि जिसके कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर को रूस का मतलब G7 की समिट कैंसिल करनी पड़ी, हमारे NSA को भी कैंसिल करना पड़ा। और साथ ही साथ अमित शाह जी हैं जो वो पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले, फिर बाद में अध्यक्ष JP नड्डा जी से मिले, फिर बाद में जाके राष्ट्रपति जी से मिले और वापस फिर उनकी कुछ मीटिंग्स चालू है। और दूसरी तरफ कई कयास इसके लगाए जा रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं, तो या तो भारत पाकिस्तान के बीच कुछ होगा या फिर भारत के अंदर ही कुछ बड़ा होने वाला है। आपको मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी ये घटनाक्रम स्टार्ट हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश पहलगाम अटैक हो गया और उस पहलगाम अटैक के कारण फिर चीजें उतनी ज्यादा स्पष्ट रूप से निकलकर सामने नहीं आई कि क्या करने वाली है हमारी गवर्नमेंट। लेकिन अभी हाल ही में जो फिर से जो उनका प्लान था, आई थिंक वो उसको फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले अगर इन देश के बारे में बात करें तो उसमें उनका सबसे बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मेरा ज्यादा उनका लग रहा है कि हो सकता है वो करें। और इससे बड़े सच अभी निर्णय गवर्नमेंट ने जनता के सामने तो नहीं रखे हैं, बिहाइंड द सीन क्या कर रही है किसी को नहीं पता। और आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट दिखाती बाद में है, पहले कर देती है चीजों को। अब अगर हम बात करें अमेरिका के साथ भारत के रिलेशंस की, तो भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़े से खटास में आ गए हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो बड़े ही ईगो को लेकर बड़े सेंसिटिव है। और उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया वो भारत को पसंद नहीं आया, और भारत को पसंद नहीं आया तो भारत ने उस चीज को एडमिट नहीं करा कि अमेरिका ने ही युद्ध रुकवाने में क्या कही थी, मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। क्योंकि जो ट्रंप है न केवल इस कार्यकाल से पिछले कार्यकाल में भी एक शांति के दूत बनकर आने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार उन्होंने तालिबान जो था उसको क्या किया था, उसके यहाँ मतलब अफगानिस्तान से जो अमेरिका की सेना है उसको वापस ले जाने का काम किया था, वापस लौटाने का काम किया था, और उसे बाद में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फुलफिल किया। अब यहाँ पर आए तब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 युद्ध चलवा दिए थे, एक तो इजराइल और गाजा का युद्ध, दूसरा युद्ध था यहाँ पर रसिया और यूक्रेन का युद्ध। अब दोनों लोग ऑपरेशन का नाम देते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो युद्ध ही चल रहा है। तो ये दोनों करवाए, तो अब इन दोनों को शांत करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अपना क्या कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हम एक शांति के मसीहा हैं। शांति की मसीहा के कगार पे इन्होंने भारत पाकिस्तान को भी ये बोल दिया, और साथ ही साथ ये कहा कि भाई हजारों सालों से चल रही समस्या है कश्मीर की समस्या, जबकि कश्मीर और भारत और पाकिस्तान का सीन हुआ ही 1947 के अंदर है। तो ये हजारों सालों पहले समस्या कैसे हो सकती है। तो आपको मालूम होगा उसके बाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कई मसलों पर कई प्लेटफॉर्म पर इस चीज को नकारा है कि बाहर अमेरिका का किसी भी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं था। और जिन जिन लोगों ने, उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन लोगों ने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रोकने की बात कही भी, उनसे हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया था कि आप पाकिस्तान से बोले, पाकिस्तान का DGM हमें कॉल करेगा, फिर ही हम इस चीज को रोक पाएंगे। लेकिन ये सारी प्रोसीजर थी, फिर बाद में हो सकता है ट्रंप उसी को चीज को लेकर ईगो में आ गए हों, और उसका परिणाम ये हुआ कि ट्रंप और ट्रंप के जो कलीग हैं वो भारत के खिलाफ अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, और बात ये कर रहे हैं कि भारत कभी कभी ऐसे काम कर देता है जो अमेरिका के लिए एक अनोइंग वाली स्थिति पैदा करता है, जिसमें रसिया से वेपन या हथियार परचेस करना भी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा अमेरिका से हथियार खरीदे, रसिया से कम खरीदे, जबकि हम सभी को पता है रसिया हमारा एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। और दूसरी तरफ हम खुद के बने हुए हथियारों को अब प्रमोट कर रहे हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के अगर भरोसे रहेंगे तो अमेरिका ने तो जो इंजन है हमारा उसके लिए, तेजस के लिए जो इंजन मंगाया गया था जेट इंजन, उसके लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया है उसका ऑर्डर। तो अमेरिका कहीं से कहीं तक भरोसे लायक नहीं है, ये भारत जानता है। अब राष्ट्रपति ट्रंप कुछ कहें, कोई कुछ कह ले, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और गवर्नमेंट अगर कुछ बड़ा कर रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल कर सामने आएगा। मुझे पश्चिम बंगाल को लेकर भी कुछ बड़ा ऐसा लग रहा है
क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी हमें आदरणीय अमित शाह जी वहाँ पर होके आए थे और वहाँ पर भी उन्होंने भाषण दिया था और कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आ जाएगी तो जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की हत्या की उनको पाताल से ढूंढ कर भी मारा जाएगा या निकाल कर उनको सजा दी जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं अभी जो भारतीय राजनीति में चल रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें बताइए कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।